Hello students, I hope all of you are doing very well and taking care of your family members. तो कल जो मैंने बात की थी उसी के उपलक्ष्य में आज मैं जो हूँ आपका क्राफ्ट्स और फाइन आर्ट्स में थोड़ा पहला लेक्चर ले रही हूँ। तो क्राफ्ट्स में आज ये मेरा पहला है। इससे पहले मैंने आपको आर्ट्स के बारे में बताया था कि आर्ट्स की हिस्ट्री बताई थी, वो मीनिंग्स, डेफिनीशंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, और उसमें मैंने आपको बहुत सारी उसकी एक्टिविटीज़ भी कराई थी। आज मैं आपको आर्ट की कोई एक्टिविटी नहीं कराऊंगी, एक्टिविटी के बाद में कराऊंगी, क्योंकि आज मैं क्राफ्ट की और हिस्ट्री लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो हिस्ट्री से बिगिन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो हम फिर से वही बात करते हैं प्रागैतिहासिक मानव की। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को जैसे बांटा गया है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल में अत्यंत प्राचीन, जिसे प्री हिस्टोरिक एरा कहते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो चित्रकारियाँ मिलती हैं, जिसकी मैंने आपको लास्ट में मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, जो मैंने भीमबेटका के एक पिक्चर डाउनलोड की है। तो इसमें चट्टानों पर हमें जो गेरू होता है उस गेरू कलर से और दूसरी चट्टान से रगड़ के, ठीक है, ग्रेनाइट से, इस तरीके से चीज़ों से रगड़ के उन्होंने बहुत सारी चित्रकारियाँ मिलाई हैं, मतलब जानवरों के चित्र बनाए हैं, औजारों के चित्र बनाए हैं। तो इसकी सब प्रथम खोज जो है आर्किबोल्ड मैकलिन ने की थी 1867 से 68 के बीच में। और इंडिया में ये कहाँ मिलता है? इंडिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र और कर्नाटक, बिहार, कई ज़िलों में मिलता है। उत्तराखंड में कुमाऊँ की पहाड़ियों वगैरह में शैल चित्र भी पाए जाते हैं। अल्मोड़ा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित सुनाल नदी के किनारे भी ये कई गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिलते हैं। तो इसमें से हमें क्या मिलता है? वो है मानव, पशु और ज्यामितीय। तो सबसे पहले जो हमने इन्होंने करा था तो पशु चित्र और मानव से इन्होंने बनानी शुरू की थी। तो पशु मानव चित्र कहाँ मिलते हैं? ये सफ़ेद और लाल रंग की छड़ी के रूप में दिखाए गए हैं। पशु जो है लंबे, जो उनका सूजन निकला है या जैसे सांड के ऊपर लंबा सा होता है, वो भी उन्होंने खूब बड़ा सा, जैसे आपको महाबली पिक्चर में दिखाया गया था, बड़े बड़े जानवर, वो वैसे तरीके के जानवर बने हुए हैं। ज्यामितीय में आपकी आकृतियाँ जो बनी है, लंबी रेखाएं बनी है, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये सब बनी हुई हैं। अब हमें जो है 3 तरीके के, जैसे मैंने आपको बताया, चित्र प्राप्त होते हैं। एक लाल रंग से यानी गेरू से बनाए हुए, एक सफ़ेद रंग से बनाए हुए यानी चौक मिट्टी से बनाए हुए, और दूसरा सफ़ेद पृष्ठभूमि वाले। तो उस समय कागज़ नहीं था, तो उन्होंने सफ़ेद पृष्ठभूमि, जैसे मार्बल जैसा पत्थर होता था, उस पर बना देते थे। तो त्रिगुण, त्रिशूल वगैरह बनाए मिले हैं। वनस्पतियों के चित्र भी मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो है, जो खोज की गई है भारतीय वैज्ञानिक द्वारा, पुरातत्वविद द्वारा, तो उसमें बहुत सारे चित्र, जैसे शिकार करते समय, नृत्य करते समय, नर्तकी का जो है मिली है। आगे जो कांसे की चीज़ें मिली है उसका भी मैं जिक्र करूँगी। तो कांसे की प्रतिमाओं के पाए जाने के स्थल और विशेषताएं उनकी ये रही हैं। ये सब मैंने डाउनलोड किया है। तो भारतीय मूर्तिकारों ने मूर्तियाँ बनाने की सबसे पहले हमें जो मिली है, सबसे पुरानी जो एक धातु मिली है, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है सोशल साइंस का, कि सबसे पुरानी जो धातु की चीज़ मिली है वो क्या सी चीज़ मिली है और किस धातु की मिली है? तो वो कांस्य की प्रतिमा मिली है, एक नर्तकी की मिली है। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी तक है। अधिकांश प्रतिमाएं अनुष्ठानिक पूजा के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये सौंदर्य की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। ठीक, बिहार राज्य के चौसा से भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं। भारतीय जो मूर्तिकार होते हैं वो काफ़ी उन्नत किस्म की मूर्तियाँ बनाते थे, यानी क्राफ्ट वर्क काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है, ईसा पूर्व से चला आ रहा है। कांस्य प्रतियों में तीर्थकों के छोटे घुघराले दिखाए जाते थे। गुजरात और राजस्थान में भी जैन धर्म का जो है काफ़ी प्रचार प्रसार रहा है, तो वहाँ पे भी जैन धर्म की काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ये देखिए फ़ोटो में मैंने ये लगाया है आपका, ये भीमबेटका से मिली हुई फ़ोटो है, जो कि ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से पहले मिली हुई फ़ोटो है। ये फ़ोटो क्या, ये गुफा है, गुफा में ये चट्टान के ऊपर देखिए किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। और इसका ये प्लेस कहाँ है? ये है, देखिए, तो ये है सारा आपका
ये जितना आपका ये ब्राउन ब्राउन है ये पूरा जो है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, सिंधु नदी जा रही है और ये पांचों नदियाँ हैं, पांचों नदियाँ मिलके ये कौन सा इलाका बनाती हैं, पंजाब बनाती हैं। ये प्रेजेंटली पाकिस्तान में है और ये हड़प्पा यहाँ पर है, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई में मिला है। और अब आगे बढ़ते हैं, आप इसका ये आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से और कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं। तो मेनली हमें कहाँ से अवशेष प्राप्त होते हैं, हम अगर हिस्ट्री में जाके देखें, हमें जाना पड़ेगा। सो वी विल गेट द ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम दीज 16 मेन जनपदास, तो देवर कॉल्ड महाजनपदास, ठीक है। ये जो ये मैंने विकिपीडिया से पिक ली है। सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन देयर नेम्स ऑफ दीज महाजनपदास। कम्बोज है, गांधर है, कुरु है, सुरसेना है, मत्स्य है, अवंती, असाका, चेतिया एंड मगधा, अंधवृजी, पाटलिपुत्र, मलया, ये जो छोटे हैं ये बाहर बाकी महाजनपद में आते हैं, ठीक है। तो ये 16 महाजनपद है, बहुत मेन है, इनको आप ज़रूर देखिएगा। और हिस्ट्री की दृष्टि से और आर्ट एंड क्राफ्ट की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी और इस आगे बढ़ेंगे। सो होप you are doing well with your craft work and all your working models, okay। तो if you have any problem you can contact me। और प्लीज़ ये जो जितने भी हैं नोट्स बनाते चलिएगा और इनको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।